बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक तरफ भारत का पाकिस्तान ना आने का ऐलान, दूसरा पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर ना लेकर जाने का ऐलान। अब इस सिलसिले में आईसीसी बड़े मसाइल का शिकार हो गई है और सिर्फ आईसीसी नहीं बल्कि भारत को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो कि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी तरफ से अब आईसीसी के ऊपर चढ़ाई कर दी गई है और भारत को इनकार करना महंगा पड़ सकता है पाकिस्तान आने से। क्या सिचुएशन होने जा रही है, ब्रॉडकास्टर क्या कह रहे हैं, कब तक शेड्यूल का ऐलान होना ज़रूरी है और शेड्यूल का ऐलान ना हुआ तो क्या होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा रियलिस्टिकली डिस्कस करेंगे कि आईसीसी के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या हो सकता है इस सारी सिचुएशन में। इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जनाब, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि भारतीय सूत्रों के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल 22 नवंबर तक अनाउंस कर दिया जाएगा या 22 नवंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा। ये खबर आ रही है, भारतीय मीडिया में ये खबर चल रही है कि अनाउंस हो जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। जब मैंने पूछा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, क्या पाकिस्तान में होगी, क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये हाइब्रिड मॉडल पे होगी, या अभी भी आप मानते हैं कि साउथ अफ्रीका पे में होगी। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि साउथ अफ्रीका में तो आईसीसी इसको लेकर के नहीं जाएगा, साउथ अफ्रीका में तो इसको आईसीसी बिल्कुल लेकर के नहीं जाएगा। और इस हवाले से आईसीसी काफ़ी क्लियर है, क्योंकि अभी आज की एक ताज़ा तरीन खबर है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान आ चुकी है, इस्लामाबाद भिजवा दी गई है आईसीसी द्वारा, और आईसीसी ने अब ये पाकिस्तान को भिजवा दी है। और अब ये बाकायदा इसका टूर स्टार्ट होगा स्कर्दू से। स्कर्दू से, पाकिस्तान के बिल्कुल नॉर्थ में स्कर्दू से इसका टूर स्टार्ट होगा और ट्रॉफी को K2 बेस कैंप लेकर जाया जाएगा। यानी K2 जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, स्कर्दू में वो वाक़ है, वहाँ पर उसके बेस कैंप में लेकर के जाया जाएगा। बड़ी खूबसूरत जगह है और वहाँ से उसका टूर स्टार्ट होगा और फिर ये टूर होते होते रावलपिंडी, लाहौर और कराची, यानी तीनों वो शहर जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहे हैं, इन तीनों शहरों में ये ट्रॉफी जो है इसकी रूनुमाई होगी। तो ये अब एक और प्लस पॉइंट आ गया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, इसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, उसकी ट्रॉफी भी पाकिस्तान में आ गई और इन तीनों शहरों में मैचेस भी होंगे, ये भी कंफर्म हो गया। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आईसीसी ने अपनी जो चैंपियंस ट्रॉफी की विजुअल आइडेंटिटी है वो भी रिलीज की है, यानी उसका लोगो वगैरह सब कुछ उसमें भी पाकिस्तान ही लिखा गया। तो ये तो मामला अब हमारे इंडियन दोस्तों को भी अंदाजा हो गया कि ये पाकिस्तान से नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से नहीं जाएगी। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, इस वक्त हो क्या रहा है? तो मैंने ये पूछा अपने इंडियन दोस्तों से कि भाई इस वक्त जो सबसे तगड़ी पोजीशन पे है वो कौन सा मुल्क है? मतलब तीन स्टेक होल्डर्स है ना, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है, एक आईसीसी है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब सबसे तगड़ी इस वक्त पोजीशन पे कौन है, जो बार्गेनिंग की पोजीशन पे, जो अपनी बात मनवाने की पोजीशन पे? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस वक्त पाकिस्तान सबसे तगड़ी पोजीशन पे है, विदाउट एनी डाउट। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि सबसे कमजोर पोजीशन पे इस वक्त कौन सा फरीक है, कौन सा स्टेक होल्डर है? तो उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर पोजीशन पे इस वक्त आईसीसी है और आईसीसी ये चाह रही है कि ये मुद्दा जल्दी सुलझे और जल्द से जल्द आईसीसी पाकिस्तान
में होने वाली इस चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करे, लेकिन उससे पहले आईसीसी को पाकिस्तान के खत का जवाब देना है सर। खतो खताबत शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान ने आईसीसी को ऑलरेडी खत लिख दिया है कि जनाब आप जो है वो जल्द अज जल्द हमें ये बताएं भारत से पूछ के इन राइटिंग कि भारत क्यों हमारे मुल्क में तशरीफ नहीं लेके आना चाहता, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है। अब अगर आईसीसी ये लिख देती है और भारत ये रिटर्न में लिख देता है आईसीसी को जी हम तो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में जो है वो हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, तो आईसीसी को फिर पाकिस्तान फिर लिखेगा कि जनाब अगर सिक्योरिटी इश्यूज है तो आप अपना सिक्योरिटी वफद भेजें। आईसीसी के जिसको आप कहते हैं ना कि उसके जो एमओयूज होते हैं उसके तहत यही होता है कि वो भेजते हैं, अपनी टीम को भेजते हैं और चेक करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने अहमदाबाद में, चेन्नई में, हैदराबाद में अपनी टीमें भेजी थी और वो पहले जाके वहाँ पे देख के आई थी कि जनाब हमारी टीम यहाँ पे सेफ और सिक्योर है या नहीं। उनकी रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की टीम को वहाँ जाने की इजाज़त दी थी। अब भारत को भी वो करना पड़ेगा, लेकिन इस सारे सिचुएशन में सर टाइम हाथों से निकल रहा है और टाइम हाथों से निकल रहा है उसकी वजह से अब भारतीय मीडिया भी अंडर प्रेशर है। ये मैं अब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहा हूं। अब भारतीय मीडिया को जाके चेक कीजिए, वो बिल्कुल नहीं लिख रहे कि पाकिस्तान के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बिकॉज उसका नुकसान इंडिया को होना है। और इंडिया को नुकसान क्यों होना है? क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनको ये गारंटी दी गई है 2027 तक कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस इस अरसे में जरूर होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस इस अरसे में जरूर होंगे और ये जो मैचेस होने जा रहे हैं इसमें ऑब्वियसली जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको बहुत सारा पैसा बचने वाला है। इसी वजह से उन्होंने ये राइट 2025 से 2027 तक के जो राइट्स खरीदे हैं इसमें उन्होंने $3 अरब दिए हैं आईसीसी को, $3 बिलियन US। अब वो सर पकड़ के बैठ गए हैं ब्रॉडकास्टर्स। वो कह रहे हैं कि 100 डेज पहले होना था ऐलान शेड्यूल का, तो वो नहीं हो पाया। वो उन्होंने ऑब्वियसली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उन्होंने अपने एड्स बनाने होते हैं, उन्होंने एक अपने व्यूअर्स के सामने एक पूरा मोमेंटम क्रिएट करना होता है, बताना होता है दुनिया को कि देखो जी इंडिया पाकिस्तान मैचेस होंगे और ये मुकाबला होगा और कौन जीतेगा। पूरा आपको पता है एक माहौल बनाते हैं ताकि उनको मैक्सिमम व्यूअरशिप मिले, एक माहौल बने। अब देखिए जलती तो इस वक्त है, दोनों तरफ से आग लगी हुई है और जलती पे आग, वो कहते हैं ना जलती पे तेल का काम जो है वो इस वक्त क्या कौन करने जा रहा है? वो करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स। 20 नवंबर वो लास्ट डे है कि जब 90 डेज बाकी रह जाएंगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट में, और आप आईसीसी बतौर एक इदारे के ब्रॉडकास्टर्स के साथ ये बाकायदा एग्रीमेंट साइन कर चुका है कि हम मैक्सिमम 90 डेज पहले जरूर शेड्यूल अनाउंस करेंगे। अगर हम वो नहीं करते तो उसके बाद हमारे ऊपर जो कानूनी चाराजोई कर सकता है ब्रॉडकास्टर्स, स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ये सब लोग जो है सर ये दे आर गोइंग टू सू आईसीसी। अगर आईसीसी ने 20 तारीख तक अनाउंस ना किया या 1-2 दिन आगे पीछे अगर हो भी गए और अनाउंस ना किया शेड्यूल और ये खटाई में पड़ गया, तो फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आईसीसी के अगेंस्ट जा सकते हैं और वो अपना नुकसान मांग सकते हैं आईसीसी के से कि हमें तो हर गुजरते दिन के साथ नुकसान हो रहा है, हमने पूरा माहौल बनाना है, हमने एड्स बनाने हैं, हमने एडवर्टीजमेंट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, हमने अपने बंदे भेजने हैं स्पॉन्सर्स के पास जिनके आगे हमने प्रपोजल्स रखने के भाई ये मैच आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में, यहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है या दुबई में हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, तो हमने उनसे पैसे 3-3 महीने पहले जाके उनकी मार्केटिंग टीम उनकी बैठी होती है, बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बैठी होती हैं जो कि बिजनेस लेके देती हैं इनको, तो वो सब उनको फीजिबल टाइम रिक्वायर्ड है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकलता जा रहा है। और अब ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि इस वक्त इंडियन मीडिया बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग स्टैंस लेगा
उनको अंदाजा था कि पाकिस्तान लेट जाएगा। और अभी भी अगर मैं बात करता हूं इंडियन मीडिया में तो मुझे यही कहा जाता है कि ना करें जी, पाकिस्तान इनकार ना करे, इसका क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसका क्रिकेट के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब एक जो है वो प्रोपेगेंडा एक कुछ चैनल्स कर रहे हैं वहाँ पे कि पाकिस्तान को 1500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इनकार कर देता है भारत के हाइब्रिड मॉडल को मानने से, तो 1500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? देखिए, मैं अब आपको बताता हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पॉसिबिलिटीज क्या है। नंबर 1, सर, इंडिया पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का कोई इवेंट नहीं होगा, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। उसके लिए जो कुछ मर्जी करना पड़े आईसीसी को, दोनों मुल्कों के पांव पड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इंडिया पाकिस्तान के बगैर आईसीसी इवेंट नहीं हो सकता। इनका मुकाबला हर सूरत में होना जरूरी है। ये तो एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूं मैं, असूलों की, कवानीन की बात नहीं कर रहा हूं। ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आईसीसी को नुकसान है। वो $3 अरब का जो है ना मुआहदा, वो $1.5 अरब पे आ जाएगा। ये मैं अब आपको बता दूं, वो $3 अरब का मुआहदा $1.5 अरब पे आ जाएगा ऑलमोस्ट, और $1.5 अरब आईसीसी को वापस करना पड़ेगा सभी बोर्ड्स को, और उसमें जिसका माफ कीजिएगा, वापस करना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर्स को, और उसमें जिस मुल्क का जितना हिस्सा है ना, उसको उतना हिस्सा वापस करना पड़ेगा। ये जहन में रखिएगा, और ये बहुत बड़ा झटका है। तो ये अब एक पाकिस्तान को डराया जा रहा है कि अगर आपने इनकार कर दिया तो आपको बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है। ये पाकिस्तान के एक्सट्रीम स्टेप ना ले, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज है सर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या पाकिस्तान में होगी, ये मैं अब आपको क्लियर बता रहा हूं, या हाइब्रिड मॉडल में होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसी और मुल्क में नहीं होगी, किसी और मुल्क में नहीं होगी। और जो तीसरी ऑप्शन है ना, कि अगर ये दोनों नहीं मानी जाती तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी, दैट्स इट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी, साउथ अफ्रीका में नहीं जाएगी। साउथ अफ्रीका में गई तो पाकिस्तान वहां पे नहीं जाएगा, इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा तो फिर प्रॉब्लम बनेगा। तो सर, होना क्या है? जो मोस्ट पॉसिबल चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे ये चीजें होने जा रही हैं। भारत को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी एक दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, और दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मुझसे पूछा गया कि दरमियानी रास्ता क्या है, तो मैंने कहा आप 4 मैचेस वहां करवा लीजिए, हम एक मैच दुबई में जाके इंडिया के साथ खेल लेते हैं, आप फाइनल में अगर पहुंचते हैं तो फाइनल पाकिस्तान आके खेल लीजिए फिर, यानी फाइनल पाकिस्तान को मिलेगा। ये मैं अब आपको कंफर्म बता रहा हूं कि अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर बैठता है तो फाइनल पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, और अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो ये करे वो करे जैसे मर्जी करे, फिर उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा अगर वो फाइनल में पहुंचता है। अगर वो फाइनल में नहीं पहुंचते तो फिर तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा मामला, फिर तो इजी हो जाएगा पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए भी। और भारत ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान यहां पे 2 मुतालबे रखे। नंबर 1, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग पूल में हो जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही नहीं होगा, तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस यहां खेलेगा, इंडिया 4 मैचेस वहां पे खेल लेगा। ये मैं असूल, अगेन मुझे असूल मत समझाइएगा, ये मैं असूलों की बात नहीं कर रहा हूं। असूल की बात यह है कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, वरना इंडिया की जगह श्रीलंका को आ जाना चाहिए। लेकिन क्या आईसीसी ये बर्दाश्त कर पाएगा जब उसको पता है कि इंडिया के बगैर और पाकिस्तान के बगैर ये एक टूर्नामेंट वर्थ वॉचिंग नहीं रहेगा, ये पैसे के हिसाब से इसकी वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं रहेगी। तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सब बोर्ड पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन हाइब्रिड मॉडल के लिए भी आपको एक बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें सब मुल्क ये डिसाइड करेंगे कि ये हाइब्रिड मॉडल होगा, तब होगा। ये नहीं है कि अब उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान ने मान लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल और फुल स्टैंस ले लेता है और कहता है कि हम पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को जाने नहीं देंगे, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि आईसीसी मे कैंसल दिस इवेंट
ये इवेंट कैंसिल हो जाएगा और इसका नुकसान फिर ऑब्वियसली सभी को होने जा रहा है और सभी अपनी अपनी जगह पे इसका नुकसान भुगतेंगे। लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट अपनी रिस्पेक्ट बचाएगा और अगले आने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ये कहेगा कि इंडिया के साथ हम भी इंडिया में नहीं खेलने जा रहे। दैट्स इट। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।